देखने से पहले किसी को हाथ मिला के बोलिए इट्स ऑल ए सेटअप। सेटअप। किसी को हाथ मिला के बोलिए सब कुछ एक सेटअप है। सब कुछ एक सेटअप है। कमन किसी दूसरे को हाथ मिला के बोलिए सब कुछ एक सेटअप है। कुछ एक सेटअप है। अब मुझे देख के बोलिए सब कुछ एक सेटअप है। सब कुछ एक सेटअप है। आपकी आवाज भी सुनाई दे रही क्या है? आप देख सकते हैं। खुदा का धन्यवाद। पिछले हफ्ते एस्तर के विषय में सीखा था। हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर एक्रोस्टिक में बात करता है। हालेलुया। हमने याहुवे के नाम को, पूरे किताब में याहुवे का कहीं ना कहीं नाम है। 96:11 हमने सीखा था कि कैसे परमेश्वर छुप कर काम करता है। कैसे काम करता है वो? छुप कर। कैसे काम करता है? छुप कर। गॉड लव्स टू बी इन द हिडन। परमेश्वर छुप कर है। हालेलुया। इसी के लिए आपके खिलाफ शत्रु है, क्योंकि शत्रु को लगता है कि वो आपके खिलाफ लड़ रहा है। हालेलुया। इसी के लिए वो इतने ताकतवर तरीके से आपके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता खुदा कहाँ पे छुपा बैठा हुआ है। खुदा पीछे छुपा बैठा है, वो हिडन में है, और खुदा को पता है किस तरीके से लड़ना है करके। हालेलुया। आज हम उसका सेकंड भाग हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे परमेश्वर छुप कर काम कर रहा था। हालेलुया। जब आप एस्तर की किताब पढ़ते हैं, व्हेन यू लर्न द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब का सबसे सुंदर चीज़ ये है कि एस्तर की किताब एक मिरेकल की किताब नहीं है। इट्स नॉट अ बुक ऑफ मिरेकल, है ना। अद्भुत काम की कोई किताब वो नहीं है। इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ मिरेकल। देन व्हाट इज इट? इट इज़ अ बुक ऑफ प्रोविडेंस। बोलिए प्रोविडेंस। जोर से बोलिए प्रोविडेंस। उस तरफ के लोग बोलिए प्रोविडेंस। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सीखने के लिए तैयार हैं? ओके। प्रोविडेंस एक लैटिन वर्ड से आता है, और वो दो भाग में वो बटा हुआ है ना। 2 वर्ड्स में वो बटा हुआ है। एक प्रो, दूसरा है वीडियो, राइट। प्रोविडेंस कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। वन इज प्रो, सेकंड इज वीडियो। प्रो का मतलब है बिफोर, और वीडियो का मतलब है आईसी। समझ आया आपको? प्रोविडेंस एक लैटिन वर्ड से आता है, और प्रोवाइड वर्ड जो होता है वो प्रोविडेंस जो वर्ड होता है वो 2 भाग में बटा हुआ है ना। प्रो का मतलब क्या है? बिफोर। वीडियो का मतलब क्या है? आईसी। फिर से कोशिश करें। तैयार हो सीखने के लिए? ओके। प्रो का मतलब क्या है? बिफोर। वीडियो का मतलब क्या है? आईसी। जब आप एस्तर की किताब पढ़ते हैं तो एस्तर की किताब मिरेकल की किताब नहीं है। एस्तर की किताब प्रोविडेंस की किताब है। बोले प्रोविडेंस, है ना। अब प्रोविडेंस का मतलब क्या है? बिफोर आई सी। ओके, अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। I have seen it before. That is what providence means. I have seen it before. सब कुछ मैंने पहले ही देख लिया है। नहीं समझ आया? प्रो का मतलब है बिफोर, वीडियो का मतलब है आई सी। एस्तर की किताब में प्रभु क्या समझा रहा है पता है? जो भी हो रहा है मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। जो भी हो रहा है मैंने सब कुछ पहले ही। इसका मतलब आपके जीवन में आज जो भी हो रहा है प्रभु ने पहले ही देख लिया है। इसका मतलब अगर आप आज किसी चीज में फेल भी हो गए, किसने पहले ही देख लिया है। क्योंकि सर सक्सेस का मजा फेलियर के बिना नहीं आ सकता। तो जितना आप फेलियर को लेके परेशान हो रहे हैं, उतना ही आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि असली मजा तब आएगा जब खुदा आपको सक्सेस देगा। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? इट सिंपली मीन्स बिफोर आई सी। इसका मतलब, इसको समझने के लिए आपको यिर्मयाह की किताब में जाना पड़ेगा, और जहां पे यिर्मयाह जब प्रभु के सामने रो रहा था और वो कह रहा था कि परमेश्वर मेरी हालत क्या है, मैं 13 साल का लड़का हूं, कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं, हालेलुया, कोई मेरी बात को मानेगा नहीं, और मेरे लिए लाइफ में सब कुछ बर्बाद चल रहा है। और फिर प्रभु उसके पास आकर बोलता है, सुन, तुझे पता नहीं यिर्मयाह, तेरे से कई साल पहले मैंने एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम एस्तर था, हालेलुया, और एस्तर के लाइफ में मैंने प्रोविडेंस लेकर आया और मैंने उसको समझाया बिफोर आई सी। मैंने बहुत पहले ही क्या कर लिया है? सब कुछ देख लिया है। तुझे भी तेरे मां के गर्भ में आने से पहले मैंने क्या कर लिया है? देख लिया। सो आई नो इट, आई नो इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक सेटअप कर रहा है। आपके लाइफ का डिवोर्स एक सेटअप था। आपके लाइफ का डिवोर्स एक सेटअप था। आपके लाइफ में एक डेथ एक सेटअप था। आपके लाइफ का फेलियर एक सेटअप था। आपका बिजनेस टूटना एक सेटअप था। हालेलुया, आप एक एग्जाम में गिर गए, वो एक सेटअप था। आपका पति छोड़ के गया, वो एक सेटअप था। आपकी बीवी भाग, वो भी एक सेटअप था।
आप ऐसी चीजों के अंदर फंस गए जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है। God comes to you and says, you know what? Providio, my dear, providio. प्रभु आके आपको कह रहा है प्रोविडियो, 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 प्रोविडियो। उमेश प्रोविडियो। आप रो रहे हो और आप रो रहे, परमेश्वर मूव भी नहीं हो रहा। आप कह रहे खुदा क्या कर रहे हो और खुदा कैसे समझाए आपको। खुदा आज आपको समझा रहा है मेरे द्वारा, प्रोविडियो, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है और जो मैं कर रहा हूं वो हानि के लिए नहीं है, फिर वो किसके लिए? भलाई के लिए, भलाई के लिए है। हालेलुया। So what I am doing is not to harm you. आज आपको आज के शाम का वचन सुनना चाहिए। मैं टोटली डिफरेंट प्रचार कर रहा हूँ शाम को। हालेलुया, आमीन। इट इज ब्यूटीफुल, है ना, लेकिन इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन बिल्कुल अलग वचन है। तो आपको फिर दो वचन मिलेगा और अभी तो 40 दिन आपको 40 वचन मिलेगा, सुबह शाम, टोटल 80 वचन हो जाएगा, है ना। और लाइफ में पहली बार हम इंग्लिश चैनल शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया, हमने सेटअप कर दिया है, 11,000 लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। हालेलुया। और एवरी मॉर्निंग 6 to 7 o'clock इंग्लिश में होगा। अब जो जितने भी मेरे साउथ के लोग हैं या जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, सबका मेरे को एक ही चीज़ कहना था, पास्टर आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते? इंग्लिश में क्यों? लोग कर लिया इंग्लिश में, आओ तो। हालेलुया। तो सुबह इंग्लिश में होगा, शाम को हिंदी में होगा। हम ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे जो हमें आती हो और हम वचन ना सुना पाए उसमें। हालेलुया, आमीन। सो इट्स प्रोविडियो। बोलिए प्रोविडियो। इसका मतलब प्रभु को सब कुछ पहले ही पता है ना। आप सरप्राइज नहीं। तो जब आप एस्तर की कहानी देखते हैं, एस्तर की कहानी में बार बार उतार चढ़ाव होता है। जितनी बार उतार चढ़ाव होता है ना, उतनी बार सामने वाला टेंशन में आ जाता है, यार ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। लेकिन आपको शांत करने के लिए प्रभु आपको पता है क्या कह रहा है? प्रोविडियो बेटा, प्रोविडियो। आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन। परमेश्वर सिर्फ लिखने वालों में से नहीं है, परमेश्वर मूवी बनाने वालों में से भी है। आपको पता है प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, हालेलुया, राइटर भी वही है, हालेलुया, हीरो भी हमारे पूरे मीटिंग का वही है, हालेलुया, सब कुछ वही है, हालेलुया। आप उसको वो उसके पास कल को आगे डायरेक्टर नहीं बोल सकता मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, वो कह रहा खुद ही मैं ही हूँ डायरेक्टर। एवरीथिंग इज ही हिमसेल्फ, वो ही सब कुछ कर रहा है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। उसको पता है क्या कुछ चल रहा है, आपको नहीं पता क्योंकि आपको पता नहीं है सेटअप है, सेटअप में आगे क्या होने वाला है, लेकिन खुदा को पता है। आपके साथ के लोग कहेंगे अरे तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये इसके लाइफ में देखो कितना कीचड़ चल रहा है, क्या चल। वो नहीं है मूवी बनाने वाले, वो नहीं है डायरेक्टर, वो नहीं है लिखने वाले, स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर, दे आर नॉट। खुदा को सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहन से जिसका नाम है एस्तर। बोलिए एस्तर, बोलिए एस्तर। अब एस्तर का असली नाम बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। एस्तर का असली नाम है हादसा, राइट, हादसा, राइट, ओके। मैंने पिछले अब सब कुछ कनेक्टेड है ना, इसी के लिए मैंने आपको बोला पिछले हफ्ते का नहीं सुनोगे तो इस हफ्ते समझ नहीं आएगा। हादसा, बोलिए हादसा, हालेलुया। अब एस्तर का असली नाम है हादसा, जूइश नेम उसका क्या था? हादसा। तो जब उसके घर वाले जब उसको बुलाते थे हादसा बोलते थे, राइट, है ना। हादसा का मतलब क्या है? हादसा का मतलब है मर्टल ट्री, मर्टल ट्री। वो एक ट्री है और ट्री में, है ना, और वो उस ट्री का खासियत आप जानते क्या है? उसका जो फ्रेग्रेंस है, वो जो रोज देखा आपने, गुलाब जो आजकल अभी वैलेंटाइन में बहुत देंगे, लड़कियां कहती हैं हमें गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, गुलाब दो, है ना। उस गुलाब से भी ज्यादा सुगंध है किसमें? उस ट्री में, और वही उसका नाम है। फिर से कोशिश करते हैं ना, पिछले हफ्ते का वचन, बाइबल कहती है उसका नाम क्या है? हदासा। क्या है? हदासा, राइट। हदासा का मतलब है मर्टल ट्री। इसका मतलब है उसका सुगंध किसी और फ्लावर से भी ज्यादा है। आपको अभी भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। एस्तर के नाम का असली मतलब, हदासा के असली मतलब क्या है? ट्री। हदासा का मतलब क्या है? ट्री, 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 ट्री। समझ आया?
क्या आया, क्या समझ आया? ट्री, हदासा का मतलब क्या है? ट्री। इसी के लिए धर्मी के बारे में बताया गया है कि वो उसके पत्ते कभी भी मुरझाते, और पत्ते कहाँ पे आते हैं आपको पता है? पत्ते ट्री पे आते हैं। और अगर पिछले हफ्ते का आपको वचन याद होगा तो हमने यही सीखा था, हालेलुया, कि वो एक धर्मी किस प्रकार से होना चाहिए? एक धर्मी पेड़ के समान होना चाहिए। एस्तर एक पेड़ है, और ना उसके पत्ते मुरझाते हैं और ना ही उसके फूल से बदबू आती। हालेलुया। अब थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊं। जब आपको अनॉइंट किया जाता है तो आपके ऊपर एक ऑयल डाला जाता है, और फिर वो ऑयल का एक फ्रेग्रेंस होता है। हालेलुया। हदासा के ऊपर आप जानते हैं क्या था? हदासा के ऊपर एक फ्रेग्रेंस था। इसी के लिए जब 2:15 में वो गई, और जब वो राजा के सामने गई ना, राजा